वहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? अपने सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। इस वीडियो में हम पीएसओ का एनालिसिस करेंगे। आज डेट है 18 अप्रैल 2026। अच्छा, एनालिसिस से पहले एक अपडेट दे दें कि हमारा जो नेक्स्ट ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट हो रहा है वो स्टार्ट हो रहा है 8 मई से। तो इसमें डिटेल हम वॉल्यूम को एनालाइज करेंगे, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, जो बेस्ट रिवर्सल कैंडलस्टिक्स पैटर्न है उनको पढ़ेंगे, ब्रेकआउट सिनेरियोज को इंशाल्लाह डिटेल में देखेंगे, और वॉल्यूम को कैंडल के साथ कैसे एनालाइज करके आप एंट्री पॉइंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप एग्जिट पॉइंट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट एक चीज़ इंशाल्लाह आपको डिटेल में बताई जाएगी। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस डिटेल में डीप डाउन सीखना चाहते हैं तो ज़रूर कोर्स को ज्वाइन करें। 8 मई से इंशाल्लाह क्लासेस स्टार्ट है। यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर भी मौजूद होगा, चैनल का लिंक भी मौजूद होगा। व्हाट्सएप नंबर पर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, चैनल के थ्रू भी जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब पीएसओ के ऊपर बात करते हैं कि जैसे कल फंडामेंटल जो न्यूज़ है, सबसे पहले उनको देख लेते हैं। कल शाम में न्यूज़ आई हैं कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोस ओपन हो गया। ईरान के साथ हमारी बातचीत चल रही है और कमिंग वीक में जो मंडे ट्यूसडे है उसमें हमारी पीस टॉक हो सकती है अगेन इस्लामाबाद में। तो ये सारी एक पॉजिटिव न्यूज़ थी, अच्छी न्यूज़ थी। अब ट्रंप एक मास्टरमाइंड है, वो एक बिजनेसमैन है। वो क्या करता है, एशियन सेशन जब ओपन होता है तो उस टाइम वो बैड न्यूज़ देता है ताकि दूसरों की मार्केट डाउन है। जैसे यूएस सेशन ओपन होता है वो पॉजिटिव न्यूज़ देना शुरू कर देता है ताकि उसकी मार्केट स्टेबल है। ये एक मास्टरमाइंड है, मार्केट मैनिपुलेटर है, वो टोटली इस टाइम मार्केट को मैनिपुलेट कर रहा है। अच्छा, और आज अभी घंटा डेढ़ पहले न्यूज़ आई है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज जो दोबारा क्लोज हो गया। ईरान की तरफ से उन्होंने स्टेटमेंट भी दी है कि जो हमारा यूरेनियम इनरिचमेंट हम उसके ऊपर कोई भी बात नहीं करेंगे, यूएस के ऊपर, वो हम यूएस को नहीं देंगे। तो ये उन्होंने एक स्टेटमेंट डिक्लेयर किया कि हमारा इसके ऊपर कोई बातचीत नहीं होगी, हम इसको वो नहीं देंगे। लेट्स होप फॉर द बेस्ट के नेक्स्ट वीक में क्या होता है। होपफुली मार्केट पॉजिटिव रहे, गैप अप ओपन हुआ, मार्केट इंशाल्लाह अपना मोमेंटम ऊपर की तरफ कंटिन्यू करे। पीएसओ की बात करें तो पीएसओ ने 2026 में जो अपना एक हाई लगाया वो लगाया हुआ तकरीबन 500 का, वहाँ पे एक हाई लगा हुआ है। हाई लगाने के बाद इसने जो लो लगाया वो लगाया 320 का, तो 35% की काफ़ी ज़्यादा इसने एक डीप करेक्शन ले लिया। अब ये वाला एरिया जो 320 वाला है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किस लिहाज से? अब इस लिहाज से कि यहाँ पे पिछले साल पाकिस्तान इंडिया की जंग स्टार्ट हुई थी, यहाँ पे वो जंग खत्म हुई थी, मार्केट ने यहाँ से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेके अपसाइड का मोमेंटम कंटिन्यू किया था। तो ये इस वजह से भी स्ट्रॉन्ग जोन है पीएसओ के लिए 320 वाला। मार्केट ने इसको यहाँ से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ली थी। तो अभी भी मार्केट ने जब ये वाला लो लगाया तो इसी लो को मार्केट ने सस्टेन किया, तकरीबन एक वीक इसी लो पे ही घूमते रही है। फिर मार्केट में न्यूज़ आई कि सीज फायर हुआ, देन मार्केट गैप अप ओपन हुई। अच्छा, बात की जाए तो मार्केट ये जो पिछले 7-8 दिन की पीएसओ की मूवमेंट है ये टोटल फंडामेंटल मूवमेंट है, कोई इसमें टेक्निकल मूव नहीं हुई। जो जो न्यूज़ आ रही थी उसकी बेस पे मार्केट जो है वो अपना रिएक्शन दे रही थी, क्योंकि इसका ट्रेंड सेल का चल रहा था। ये सपोर्ट इसने मेंटेन की, लेकिन यहाँ पे कोई भी इसने बुलिश पैटर्न टेक्निकली तौर पर नहीं बनाया कि यहाँ से ये बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू करेगा। तो जस्ट इसने अपने फंडामेंटल बेस के ऊपर ये एक मूव देता रहा। तो इसी सपोर्ट को इसने सस्टेन किया, यहीं से मार्केट में अपसाइड का पोटेंशियल इसने गैप अप के साथ फंडामेंटल तौर पर दिया। अब ये एरिया काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अब यहाँ से ये अपना टेक्निकल बनाना जो है ना वो शुरू कर रहा है कि यहाँ पे इसने ग्रीन कैंडल बनाई है, लेकिन इसके ऊपर वॉल्यूम एक कह दें कि एवरेज से थोड़ा सा ज़्यादा आया, ठीक है, और कैंडल काफ़ी छोटी बनी है। तो जिसके मतलब ये है कि यहाँ पे इस टाइम सेलर्स मौजूद हैं, सेलर्स अपने इस एरिया को डिफेंड कर रही हैं। ये कैंडल छोटी है लेकिन वॉल्यूम एवरेज से ज़्यादा है, तो सेलर्स अपने इस एरिया को डिफेंड कर रहे हैं। अपोजिट फोर्स सिस्टम काफ़ी ज़्यादा लग रही है, बाहर सिस्टम फुली कंट्रोल में नहीं है कि मार्केट को अपसाइड का पोटेंशियल कंटिन्यू करे। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने जस्ट वेट करना है। हमारे पास एक ये रेजिस्टेंस है हमारे पास। अब जैसे ये कैंडल बनी है लेकिन इसके ऊपर वॉल्यूम ज़्यादा है, कैंडल छोटी है, तो अपोजिट फोर्स सिस्टम मौजूद है, सेलर इस टाइम मौजूद है। हमने एंट्री कब लेनी है कि जब सेलर्स मौजूद ना हो, ओनली बायर्स मौजूद हो। तो जब बाय का मोमेंटम कंटिन्यू होता है हम इजीली विदाउट टेंशन एंड वरिंग हम इजीली तकरीबन 10 to 15% का गेन ले सकें। वो अब हमें कब पता चलेगा, वो हमें इंशाल्लाह वॉल्यूम से पता चलेगा। यहाँ पे हमारा कोई भी एक बुलिश पैटर्न बनता है, अगर यहाँ पे मॉर्निंग स्टार पैटर्न बन जाता है, या हमारे पास पिन बार बन जाती है, या हमारे पास पियर्सिंग पैटर्न बन जाता है, स्पेशली अगर कोई इनगल्फिंग बन जाती है, एंड उससे भी ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर एक ब्रेकआउट होगा। ब्रेकआउट किस चीज़ का होगा? ये पिछली एक रेजिस्टेंस है जिसको मार्केट ने 1 से 2 मरतबा टेस्ट किया लेकिन ब्रेकआउट नहीं दिया। अब यहाँ पर ब्रेकआउट सिनेरियो प्ले होगा। ब्रेकआउट सिनेरियो में हमारे पास एक ग्रीन कैंडल बनेगी और उसको हमारे पास जो बेस्ट ब्रेकआउट सिनेरियो है वो ग्रीन कैंडल हो, एवरेज ग्रीन कैंडल हो, ऊपर से कोई वीक ना हो, और नीचे वाला जो वॉल्यूम है वो एक एवरेज वॉल्यूम हो। वो वाला ब्रेकआउट सक्सेसफुल ब्रेकआउट होता है, वैलिड ब्रेकआउट होता है।
उस पर हमें किसी और चीज़ को देखना नहीं पड़ता, इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम वहीं से बाय की कैंडल में एंटर हो जाते हैं और तकरीबन जो है नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक हम इसको टारगेट ले सकते हैं। अच्छा, अब ये तो है एक आइडियल सिनेरियो कि मार्केट लो वॉल्यूम पर ब्रेकआउट देता हूँ फॉर सेंटर हो जाए। अब अगर मार्केट एक लार्ज वॉल्यूम पर ब्रेकआउट देती है तो लार्ज वॉल्यूम पर ब्रेकआउट पर हम ट्रेड नहीं लेंगे, हम वेट करेंगे कि मार्केट वापस आए, इस जोन को टेस्ट करे, ग्रीन कैंडल बने और वो भी लो वॉल्यूम के ऊपर इनगल्फिंग बने या मॉर्निंग स्टार बने या पिन बार बने या पिर्सिंग, कोई भी वट एवर प्राइस सेक्शन पैटर्न बनने वो हमारे लो वॉल्यूम पर बनता है तो देन हम यहाँ से बाय के ट्रेड एंटर हो जाएंगे। कहाँ तक एंटर होंगे वो भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर हम यहाँ से फिबोनाची लगाएं तो यहाँ तक हमारे पास इस जोन से तो हमारे पास 0.5 से ये ऊपर हमारे पास ये एक सॉलिड जोन आ जाता है, तकरीबन 460 वाला जोन जो 60 से 65 वाला, हम यहाँ तक ट्रेड इसको होल्ड कर सकेंगे। मे भी हमारे पास यहाँ पे एक छोटी सी रेजिस्टेंस फेस हो क्योंकि ये पिछली एक सपोर्ट थी जो कि ब्रेक हुई है, वो रेजिस्टेंस को तो करेक्ट करेगी और यहाँ पे हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप भी मौजूद है जो कि हमें थोड़ा सा तंग करेगा। लेकिन इसका जो एक्चुअल जो बड़ा टारगेट बनेगा इंशाल्लाह वो यहाँ से तकरीबन 460 तक हम टारगेट ले सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास थोड़ी सी स्ट्रगल फेस होगी। क्यों फेस होगी? यहाँ पे हमारे पास पिछली जो सपोर्ट है उसका ब्रेकआउट हुआ है और पीछे जो हमारे पास यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप भी मौजूद है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है ना दो छोटे छोटे फेयर वैल्यू गैप मौजूद है जहाँ पे मार्केट थोड़ा सा स्टक होगी। जाहिर सी बात है मार्केट 90 डिग्री सीधा तो नहीं जाएगी, थोड़ा सा वेव की फॉर्म में जाएगी इस तरीके से। तो इस तरीके से हमारा जो है ना वो टारगेट हिट होगा। जस्ट हमें यहाँ पर एक बाइंग कंफर्मेशन चाहिए। पीएसओ में जस्ट अभी टोटली फंडामेंटल मूव हो रही है, टेक्निकली मूव नहीं हो रहा। तो अगर यहाँ पर अगर थोड़ा सा ये नीचे भी आ जाता है इस जोन पर तो तब भी हमें यहाँ से एंट्री मिलती है, तो तब भी यहाँ से एंट्री ठीक है। और एंट्री होनी कैसे चाहिए? अगेन एक ग्रीन कैंडल बने, ठीक है, ऊपर से विक भी ना हो और एवरेज वॉल्यूम हो और एवरेज ग्रीन कैंडल बने। जिस तरह अभी बाकी शेयर्स में हमने देखा कि कैसे ग्रीन कैंडल बन रही है और एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बनी है, लेकिन यहाँ पर पीएसओ स्टिल स्ट्रगल कर रहा है। हमने पीपीएल में देखा, पीपीएल में एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनी, पीएसओ में अब तक कोई भी एक ऐसी सॉलिड इंडिकेशन नहीं मिली। तो हमने जस्ट उस इंडिकेशन का वेट करना है। जैसे हमारे पास लो वॉल्यूम पर ब्रेकआउट आ जाता है तो देन हम जो है ना वहाँ से एक टारगेट प्राइस तक अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ से हमें जस्ट एक लो वॉल्यूम पर एक ग्रीन कैंडल चाहिए, यहाँ पर मिल जाए, यहाँ पर मिल जाए। और ब्रेकआउट सिनेरियो मैंने आपको बताया, ब्रेकआउट सिनेरियो में हमने लार्ज वॉल्यूम के ब्रेकआउट सिनेरियो को हमने ट्रेड नहीं करना, रिटेस्ट का वेट करेंगे। जैसे रिटेस्ट पे लो वॉल्यूम पर कैंडल बनती है हम देन बाय करेंगे। अच्छा, ये सब तो हमने डेली टाइम फ्रेम में देख लिया। अगर हम इसको वीकली टाइम फ्रेम में देखें, वीकली टाइम फ्रेम में भी हमारे पास नज़र आ रहा है कि ये हमारे पास एक अच्छी सॉलिड कैंडल की क्लोजिंग आ रही है। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम में हमारे पास एवरेज वॉल्यूम है, कोई बड़ा लार्ज वॉल्यूम नहीं है, एक्सेसिव वॉल्यूम नहीं है। तो इसी वजह से मैंने बताया कि यहाँ पर हमारे पास हमने देखना है जस्ट हमारे पास H1 में या H2 में कोई भी एक ग्रीन कैंडल बने जो कि एवरेज वॉल्यूम पर बने, जिससे हमें सिर्फ ये पता चल जाए कि सेलर्स खत्म हो गए, ओनली बायर्स मौजूद हैं, स्मार्ट मनी स्टॉक मौजूद है, मार्केट को ऊपर की तरफ पुश करेगी। तो यहाँ से हमारे पास एक क्लीन मूव बनेगी। यहाँ पे हमारे पास एक एफवीजी है, जैसे मैंने बताया वीकली टाइम फ्रेम में हमारे पास यहाँ पे एक छोटी सी पीछे एक सपोर्ट थी जो कि ब्रेक हुई है, वो रेजिस्टेंस के तौर पर एक्ट करेगी। तो फर्स्ट टारगेट हम यहाँ तक ले सकते हैं तकरीबन 438 तक, देन 438 से हम सेकंड टारगेट है 470 तक ले सकते हैं। जस्ट हमने H1 के टाइम फ्रेम में एक छोटी सी कंफर्मेशन चाहिए, उस कंफर्मेशन से हम एंट्री ले सकते हैं, देन हम इसको होल्ड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक अच्छा जोन है। पीएसओ इस टाइम अच्छे जोन पे आया हुआ है। पीछे जो थी वो सारी फंडामेंटल मूव थी, लेकिन अब ये टेक्निकली यहाँ से प्ले कर रहा है। तो टेक्निकली जब प्ले कर रहा है तो हमें भी टेक्निकली के साथ अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करना चाहिए। और यहाँ से लेकर यहाँ तक हम तकरीबन कह देंगे 15 से 20% तक का गेन ले सकते हैं। तो यहाँ से एक पोजीशन अच्छी सी क्रिएट होती है। अगर नीचे मिलता है तो ये बहुत अच्छा जोन है, यहाँ से भी कोई अच्छी सी पोजीशन क्रिएट हो सकती है। लेकिन आपने फंडामेंटल जेन में रखनी है। अगर कोई भी फंडामेंटल नेगेटिव आ जाता है तो मार्केट टेक्निकल के बजाय फंडामेंटल पर मूव करेगी। ठीक है, तो इस वीडियो में यही अपडेट देनी थी। कोर्स का भी आपको बता दिया। कोर्स के लिए आप यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में नंबर मौजूद है, व्हाट्सअप चैनल का लिंक मौजूद है, उसके थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। और ये हमारे पास जो कर्व लाइन थी उसका भी ब्रेकआउट हो चुका है।